अब जो नेक्स्ट लेयर है वो है टेपेटम, और टेपेटम बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि इसके बारे में आपको क्वेश्चन में जब आप लगाएंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो है आउट ऑफ एनसीईआरटी भी मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेयर, पहली बात क्या है, टेपेटम। तो पहले आप इसमें देखिए, अब देखिए गौर से इधर, ये जो है ये पूरा का पूरा पार्ट गोल गोल, ये एक्चुअल में क्या है मुस्कान, ये क्या है एक्चुअल में, क्या कहते हैं इसको? पॉलन से या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया। गुड। पॉलन से, या इसी को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब इसके बाहर की जो वॉल है वो तो अभी आपने देखा, इसमें एक बता रहा हूं मैं आउटर वॉल, और एक बता रहा हूं मैं इनर वॉल। माइक्रोस्पोरेंजिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्या लग रहा है इसका आउटर वॉल किस चीज का बना हुआ है लक्की, क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है? आउटर वॉल तो टेपटम का बना हुआ है। चुप, आउटर वॉल मिडिल व्हाइट, लेयर। वो ये मिडिल लेयर का बना हुआ है, मिडिल तो लेयर, अरे वो मिडिल लेयर का बना हुआ है, वो मिडिल लेयर का बना हुआ है। अब अब अगला आता है इनर वॉल। तो इनर वॉल किस चीज का बना हुआ है? वो बना हुआ है टेपटम का। टेपेटम का। वो किसका बना हुआ है? टेपेटम का। अब देखो गौर से, आप खुद बताओ देख के कि जो मिडिल लेयर थी मुस्कान, ये मल्टी लेयर थी या सिंगल लेयर? मल्टी लेयर थी। ये थी मल्टी लेयर। और जो मैं टेपेटम की यहाँ पे दीवार बना रहा हूं, गौर से देखना आप, टेपेटम की दीवार बना रहा हूं, ये है टेपेटम की दीवार। अब बताइए, ये सिंगल लेयर है या मल्टी लेयर? सिंगल लेयर ही दिखने में तो लग रही है सिंगल लेयर। दिखने में सिंगल लग रहा है ना, तो सिंगल है भी, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर। तो माइक्रोस्पोरेंजिया की इनर वॉल बनाती है टेपेटम, और आउटर वॉल बनाती है, सॉरी हाँ, इनर वॉल टेपेटम, आउटर वॉल बनाती है खुद मिडिल लेयर। मिडिल लेयर का क्या काम है? जब तक जिंदा रहेगी तब तक न्यूट्रिएंट बनाएगी, और न्यूट्रिएंट बना बना के दे देगी अंदर वाले लेयर को, टेपेटम। और टेपेटम उस न्यूट्रिएंट को पकड़ के रखेगी। अब बताते हैं कि टेपेटम क्या करेगी। तो पहली बात, अच्छा दूसरा, अगेन टेपेटम के बारे में बताओ, ये टेपेटम लेयर है। अब बताओ टेपेटम के बारे में, लो मैं लिख रहा हूं, ये वाली लेयर है टेपेटम। कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं, टेपेटम। अब मुझे बताओ, टेपेटम मोटी या पतली, कुछ सोच के बताओ। शुभम, मोटी या पतली? सर पतली होगी, सिंगल लेयर। पतली। थीन। सिंगल लेयर की मल्टी लेयर? सिंगल लेयर। सिंगल लेयर। अब बताओ निधि, क्या लगता है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस। अगेन वही सेम बात जो मिडिल लेयर में थी, नॉट कंटिन्यूअस थ्रू आउट, थ्रू आउट व्हाट, एंथर। तो कहां पे, किस रीजन में प्रेजेंट है रिया पटेल, सिर्फ कहां पर प्रेजेंट है बताओ? माइक्रोस्पोरेंजिया। हाँ, सिर्फ उसी रीजन पर है, प्रेजेंट ओनली एट रीजन ऑफ माइक्रो एस्पोरेंजिया, ठीक है। चलिए,
अब टेपेटम के बाद, तो टेपेटम भी क्लियर है कहाँ पे है, जल्दी बताओ, अभी बताया हूं सभी के बारे में। मुस्कान, एपिडर्मिस डिप्लॉयड या पॉलीप्लॉयड? Diploid. डिप्लॉयड। एंडोथीसियम, Diploid. मिडिल लेयर, Diploid. और टेपेटम भी ये भी diploid. सभी डिप्लॉयड है। अब टेपेटम के बारे में बात करेंगे, कुछ यूनिक। टेपेटम कुछ कुछ यूनिक फीचर शो करता है, हम उसकी बात करेंगे पहले। अच्छा पहले एक बात बताओ, जो यहाँ पे मैं नोट्स बनाता हूँ, डायग्राम वगैरह बना के पूरा बोटनी को डील कर रहा हूँ, ये नोट्स जब आप घर पे बनाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि चीजें दिमाग में मेमोरी बन रही है परमानेंट, जब नोट्स आप बनाते हैं खुद? लकी निधि सही से बैठो। जब नोट्स बनाते हैं तो ऐसा लगता है, एक एक करके पूछता हूं मैं, शुभम, जब नोट्स बनाते हैं ऐसा तो नहीं लगता नहीं कि टाइम पास हो रहा है, नोट्स बनाने में टाइम कंज्यूम हो रहा है? मतलब नोट्स जब बनाते हैं तो ऐसा नो लगता है सर। कि चीजें रिकॉल हो रही है, मेमोरी बन रहा है एक हिप्पोकैम्पल लोब में जाके। यस सर। ऐसा तो नहीं कि नोट्स बनाते वक्त ईयरफोन में गाना घुसा दिए हैं और गाना सुन रहे हैं और नोट्स बना के टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे? नो सर, बिना ईयरफोन बनाता हूँ। मुस्कान, आप जब नोट्स बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? मतलब कि जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसको एज अ रिवीजन फॉर्मेट में वहां नोट्स बनाते हैं तो ऐसा फील होता है कि रिवीजन हो रहा है, हाँ सर। मेमोरी बनता है दिमाग में? हाँ मतलब, हाँ दोबारा मतलब बनाने पर तो वैसे ही होता है, रिवीजन टाइप का ही होता है। मुस्कान, ए क्या नाम है, बस। रिया पटेल? हाँ मेरा भी रिवीजन टाइप का। लक्की और निधि, नोट्स बनाने का फायदा हो रहा है जब नोट्स बनाते हैं खुद से? नहीं, क्लास रिवाइज हो जाता है। नहीं। हाँ, ये कौन है? नहीं, नहीं। इसकी मैम का नंबर भेजना जो होम ट्यूशन पढ़ाती है, मैं इसका एंटीबायोटिक भिजवा देता हूँ। अभी फोन करूँ सर को, करूँ आयुष? हाँ, तो रिकॉर्डिंग पर है ये क्लास। और ये रिकॉर्डिंग हो गया और ये पापा को जाएगा ये रिकॉर्डिंग, हाँ ठीक है। अच्छी बात है। ये भी जाएगा अभी जो बोले हो, दोनों मूड आ गया था। ये भी जाएगा अभी जो बोले हो ना, अच्छी बात है, ये भी जाएगा पापा को। और फिर पता है ना पापा क्या लेके आएंगे? चार्जर वाला वायर, याद है ना? मुझे तो याद है, याद है ना चार्जर वाला वायर, कमरे में बंद करके। भेजता हूँ पापा को रिकॉर्डिंग, रुको। चलिए, तो ये है आपका लेयर टेपेटम। अब मैं टेपेटम के बारे में कुछ कुछ यूनिक बात करूंगा जो सिर्फ टेपेटम में होता है, ना ही एपिडर्मिस में, ना ही एंडोथीसियम में, और ना ही मिडिल लेयर में, सिर्फ टेपेटम में होता है। तो अब हम बात करते हैं टेपेटम की। तो मैं एक रफ डायग्राम लेता हूं, पहले उस रफ डायग्राम पे अच्छे से समझाऊंगा, और जो कुछ भी समझाऊंगा अभी वो सब कुछ आपको आगे मैंने लिख के दे दिया है, तो आप उसका टेंशन ना लें। चलिए आइए, तो सबसे बाहर कौन सी लेयर बना रहा हूं मैं, जल्दी से बताओ कोई भी। एपिडर्मिस। तो ये कौन सी लेयर थी? एपिडेमिस। एपिडर्मिस। सिंगल लेयर या मल्टी लेयर? सिंगल लेयर। कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। थिन या थिक? थिन। उसके अंदर कौन सी लेयर है मुस्कान? मुस्कान, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम। एंडोथीसियम थिन या थिक? एक सिंगल लेयर या मल्टी लेयर? सिंगल लेयर। क्या ये हर जगह थिक होती है, कहीं कहीं थिन भी होती है? पर कहीं कहीं पे थिन भी होती है, स्ट्रोमियम। स्टोमियम पर। और वही क्या होता है, एंथर के हाँ। डेhiscence का साइट। अब हाँ। आइए, ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला था हमने? माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलिसी। पर पॉलिन्स। माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन सेक का बाहर का दीवार कौन बनाता है? सर मल्टी। क्या नाम है मिडिल उसका? लेयर। मिडिल लेयर। मिडिल ये लेयर। ये मिडिल। सिंगल लेयर है या मल्टी लेयर है?
फिर ये मल्टी लेयर है। और ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? फिर ये डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस। सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होती है? फिर फॉलिंग साइड पे। मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया वाले अब रीजन पे। हाँ, और ये जो आपकी सिंगल लेयर अंदर से दिख रही है, ये कौन सी लेयर है? कैपिटल। एपिडर्मिस। सस्ता नशा किए हो क्या? कैपिट कैपिटम सर, कैपिटम। चावल खा के नशा करके आए हो। ठीक है, आइए ये देखिए, मैं ये वाला सेल बना रहा हूं, एक सिंगल सेल, टेपेटम की सेल। चलेगा? तो ये एक सिंगल क्या है? टेपेटम की सेल है। लो मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूं, प्लांट सेल है तो इसको ऐसे बना देना। दिस इज टेपेटम सेल। ये क्या एक सिंगल सेल है टेपेटम की? टेपेटम सेल। चलिए, सेल के अंदर ये सेल वॉल है, फिर ये सेल मेम्ब्रेन है। ये देखिए सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और अंदर में है न्यूक्लियस, ठीक। और उसके अंदर में क्या है? क्रोमोजोम। ये क्या है? क्रोमोजोम, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ये जो टेपेटम है ना, टेपेटम जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं, आपको जो पढ़ा रहा हूं, दिस लेयर टेपेटम। टेपेटम कुछ यूनिक फीचर शो करता है जो सिर्फ टेपेटम में है। 5 यूनिक फीचर जो मैं अभी आपको गिन के पढ़ाने वाला हूं। एक एक करके पहले नाम लिख देता हूं, पांचों के जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं। 5 यूनिक फीचर। पहला मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। दूसरा जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये पॉलीप्लॉइडी शो करता है। तीसरा जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये एंडो माइटोसिस शो करता है। अगला जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये रेस्टिट्यूशन न्यूक्लिया एग्जिबिट करता है। और जो मैं आपको लास्ट पढ़ाने वाला हूं एक और, ये पॉलीटेनी शो करता है। ये सिर्फ टेपेटम शो करता है और कोई नहीं। अब हमें इन सभी पॉइंट को समझना एक एक करके। पहला, ये देखो टेपेटम का नॉर्मल सेल है, ठीक है, नॉर्मल सेल है। अब मैं कह रहा हूं कि टेपेटम की ये नॉर्मल सेल में कितने न्यूक्लियस है, एक या दो? जल्दी बोलो। एक। सिंगल, सिंगल न्यूक्लियस। लेकिन अब बताओ, सेल डिवीजन में पहले क्या होता है मुस्कान? कैरियोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस होने के बाद न्यूक्लियस डबल या साइटोप्लाज्म अलग होकर सेल डबल? फिर न्यूक्लियस डबल होता है। न्यूक्लियस डबल हो जाएगा। तो ये रहा कैरियोकाइनेसिस। तो बताओ कैरियोकाइनेसिस के बाद सीन कैसा हो जाएगा? कुछ ऐसा। कैसा? कुछ ऐसा। सेल वॉल, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस कितने हो जाएंगे, एक से दो? ठीक है साहब, दो होगा। तो कितने न्यूक्लियस अभी? बाय न्यूक्लिएटेड, दो न्यूक्लियस। इधर लिख दूं, किधर लिख दूं? इधर लिख देता हूं, टू न्यूक्लियस। अगेन कैरियोकाइनेसिस, अगेन कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। अगेन क्या? साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। अब बताओ दो से कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे? 4। चार। चार। अभी साइटोप्लाज्म का बंटवारा नहीं हो रहा है, न्यूक्लियस के नंबर बढ़ते जा रहे हैं।
न्यूक्लियस का नंबर बढ़ते जा रहे हैं। 4 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस। अब बताओ यहां पर जो ये टेपेटम सेल था, ये यूनिन्यूक्लिएटेड था या मल्टी न्यूक्लिएटेड या बाइन्यूक्लिएटेड? यूनिन्यूक्लिएटेड, और यहाँ पे ये भी टेपेटम सेल वही वाला टेपेटम सेल है, बाइन्यूक्लिएटेड हो गया, बाइन्यूक्लिएटेड। उसके बाद अगेन वही टेपेटम सेल है, टेट्रान्यूक्लिएटेड हो गया। मतलब कि पॉलीन्यूक्लिएटेड बोल सकते हो आप, मल्टी न्यूक्लिएटेड बोल सकते हो। तो देखो ये कैसा था, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब सिंगल न्यूक्लिएटेड, मोनोन्यूक्लिएटेड, नॉर्मल, यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड। ये क्या बना, बाइन्यूक्लिएटेड, बाइन्यूक्लिएटेड। और ये क्या बन गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तब बोलेंगे सर इसका मतलब टेपेटम की सेल में एक न्यूक्लियस नहीं कई सारे न्यूक्लियस होते होंगे। हाँ, लेकिन इनिशियली सुनो, इनिशियली एक ही न्यूक्लियस ही थे। जब मिडिल लेयर उसको देने लगा ना न्यूट्रिशन, तो उसका मन बढ़ गया, न्यूट्रिशन मिल गया, मजे आ गए उसके, तो अब सब कुछ डबल करने लग गया। सेल डबल नहीं कर रहा है, न्यूक्लियस डबल किए जा रहा है। तो इसने क्या किया, न्यूक्लियस डबल कर लिया, डबल से 4 ऐसे सोन। तो इनिशियली कैसा था, न्यूक्लिएट नॉर्मल न्यूक्लिएटेड टेपेटम सेल इनिशियली, यूनिन्यूक्लिएटेड। इनिशियली। और लेटर ऑन कैसा हो गया टेपेटम सेल, मल्टी न्यूक्लिएटेड, लेटर ऑन, लेटर ऑन। तो बोलो पहले वाला फीचर क्लियर है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सभी को, हम सब दिखा दो उधर अगर क्लियर है तो। पहला मल्टी न्यूक्लिएटेड, सिंबल भी होता है लक्की, उधर जूम वाला ऑप्शन देता है फ्री में 40 मिनट वाला रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब अगला है पॉलीप्लॉइडी। अभी थोड़ी देर बताया, थोड़ी देर पहले बताया मुस्कान, पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होता है? सर 2 से ज्यादा न्यूक्लियस। 2 से ज्यादा न्यूक्लियस, निधि बताओगे? नहीं सर, नहीं। हाँ बोलो बोलो, मुस्कान, क्रोमोसोम, मुस्कान को बोलने दो। हाँ, क्रोमोसोम का बैंड। क्रोमोसोम का 2 से ज्यादा। सेट, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि इनिशियली ये जो भी क्रोमोसोम है ना, सॉरी जो भी न्यूक्लियस है ना, ये सारे के सारे न्यूक्लियस इनिशियली डिप्लॉयड होते थे। कैसे डिप्लॉयड? जो भी न्यूक्लियस है सबके सब कैसे होते थे, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड। बाद में ये सारे के सारे न्यूक्लियस पॉलीप्लॉयड हो जाते हैं। डिप्लॉयड का मतलब क्या, जो भी क्रोमोसोम उसके 2 सेट, लेकिन बाद में ये सारे के सारे क्रोमोसोम एक नहीं, 2 नहीं, मल्टीपल सेट में रहते हैं। एक नहीं, 2 नहीं, मल्टीपल सेट में रहते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीप्लॉइडी। तो बताओ इनिशियली कैसे थे, डिप्लॉयड, और बाद में ये सारे के सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड होने के बाद ये सारे के सारे कैसे हो गए, जल्दी बताओ? पॉलीप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड। पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस, पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस। ये भी क्लियर है, पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस। अब आता है, अब देखो इन दोनों पॉइंट को पहले इधर से पढ़ लो, मैंने यहां लिख दिया है। यहां पे देखो, पहला मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन क्या है भाई, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, इट इज अकरेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस इन अ सिंगल सेल, और टेपेटम की सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। अगला पॉलीप्लॉइड, इट इज अकरेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सिंगल न्यूक्लियस, नॉट अ सिंगल सेल, सिंगल न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि एवरी न्यूक्लियस के अंदर
मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम का पाया जाना पॉलीप्लॉइड एज कंपेयर विद नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम each nucleus of cell of tapetum have more number of chromosome as compared with number of chromosome in other cell of anther यानी कि एंथर की जो अदर सेल है उसके कंपैरिजन में इसके पास मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है पॉलीप्लॉइडी कंडीशन। ठीक है, अब सुनना और भी चीजें एंथर के बारे में है, सॉरी टेपेटम के बारे में है। तो ये जो टेपेटम होती है ना, ये टेपेटम दो टाइप की होती है। एक ऐसी टेपेटम, सुनना, टेपेटम के अंदर क्या है, अभी ये बताओ इसके अंदर क्या है। इसके अंदर भी तो कुछ होगा भाई। देखो यहाँ पे किस कलर से बना हुआ, ब्लैक कलर से बनाता हूं। इसी के अंदर क्या बनने वाला, माइक्रोस्पोर, यस और नो? इसी के अंदर क्या बनने वाला, माइक्रोस्पोर बनेगा ना इसी के अंदर। यस। तो टेपेटम का काम ये है कि वो इस डेवलपिंग माइक्रोस्कोप को न्यूट्रिएंट दे, माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिएंट दे। अच्छा सुनना, मिडिल लेयर ने अपना न्यूट्रिएंट किसको दिया, टेपेटम को, और टेपेटम ये सारा न्यूट्रिएंट किसको देगी, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को, ताकि पोलन ग्रेन बन पाए माइक्रोस्पोर से। तो सुनो ना, कुछ टेपेटम ऐसी होती है जो लगातार डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिएंट देती रहेगी, लेकिन खुद को कोई नुकसान नहीं होगा, डीजनरेट नहीं होगी, और यह कॉमन टाइप ऑफ टेपेटम है। लेकिन कुछ टेपेटम ऐसी है जो, जैसे मान लो टेपेटम की सेल थी, देखो इधर, जब इसने न्यूट्रिएंट दे दिया अंदर डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को, तो ये खुद डीजनरेट हो गई। तो क्या ये अच्छी बात है? अरे भाई जब तुम न्यूट्रिटिव लेयर बने ही हो तो परमानेंट न्यूट्रिशन देने का काम करो ना। तुम न्यूट्रिशन देने के बाद खुद मर जा रहे हो, तो बताओ ये कॉमन होगा कि रेयर टाइप ऑफ टेपेटम होगा? खुद सोचो, रेयर टाइप ऑफ रेयर टेपेटम। और ये एडवांस टाइप ऑफ प्लांट में मिलता होगा या प्रिमिटिव में मिलता होगा? जाहिर सी बात है प्रिमिटिव में। एडवांस टाइप ऑफ प्लांट में कैसा टेपेटम मिलता है, जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिएंट दे के भी खुद का सेल्फ डिजनरेशन ना करे, खुद का मेंटेनेंस रखे रहे। यानी कि मोड ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, tapetum is of two types, and one is called as glandular, yes, secretory, and one is called as amoeboid, या इसी को बोलते हैं इन्वेसिव, या इसी को बोलते हैं पेरीप्लाज्मोडियल। इसमें क्या है, ग्लैंडुलर, अरे ये चिपचिपा पदार्थ सेक्रेट करती है एज ए न्यूट्रिएंट और दे देती है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को, खुद को कोई डिजनरेशन नहीं कराती है। एडवांस टाइप ऑफ टेपेटम है, कॉमनली फाउंड, खुद को नुकसान पहुंचा के न्यूट्रिएंट दे रही है। तो ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ टेपेटम है और ये रेयरली मिलेगा प्लांट में। तो ये भी टेपेटम के दो टाइप, और टेपेटम के मैंने आपको दो फीचर बताए हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड और पॉलीप्लॉइडी, और तीन फीचर बाकी रह गए जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या क्या, एंडोमाइटोसिस, रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई और पॉलीटीनी। और कल के लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे मैं अभी बता दे रहा हूं। ये तीनों फीचर पढ़ेंगे तो आपको पता है एंथर का चारों लेयर का स्टडी कंप्लीट हो जाएगा। चारों लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर खत्म हो चुका है। कल आते ही टेपेटम की ये बातें बताएंगे और फंक्शन बताएंगे, खत्म हो जाएगा। तो अब खुद सोचो अब हम कहां जाएंगे, टेपेटम के अंदर माइक्रोस्पोर जिस सेल से बनता है उस पे जाएंगे। इसकी बातें करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी कल से पढ़ना है। कल बोलूंगा मैं एनसीईआरटी पढ़ने। अभी तक यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। लक्की, नो डाउट, निधि, नो सर, मुस्कान, नो सर। शुभम, नो सर। रिया पटेल। सर फर्स्ट पेज पे आप बताए थे कैपिटल डिप्लॉयड होता है। हाँ यही तो मैं बता रहा हूं कि इनिशियल, अभी भी तो बताया, इस पेज पे भी देखो ना कि इनिशियली डिप्लॉयड है, बाद में
वही क्या करती है, कैरियोकाइनेसिस करती रहती है और पॉलीप्लॉइड हो जाती है। यही तो बताना चाह रहा हूं। इनिशियली टैपेटम इज डिप्लॉयड, बट वो कैरियोकाइनेसिस कर करके साइटोकाइनेसिस हो नहीं रहा है, कैरियोकाइनेसिस कर करके फ्री न्यूक्लियर डिवीजन प्लांट में कहते हैं इसको, कर करके क्या बन जा रही है, पॉलीप्लॉइड। और ऐसा सिर्फ टैपेटम शो करती है और बाकी कोई लेयर शो नहीं करती है। बोलो अब क्लियर है? हाँ चलिए तो आज यहीं समाप्त करते हैं।